क्लियर? द फर्स्ट जैसे यस है ना व्हाट, जैसे ना आपका बेंजीन फॉर्म होगा, यस बेंजीन फॉर्म होगा, बट व्हाट यहाँ पे कोई आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं ना, व्हाट यू डोंट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, बट कुछ है ही नहीं, नथिंग इज गिवन टू यू, नथिंग इज गिवन टू यू, देन व्हाट हैपेंस हियर? तो व्हाट हैपेंस हियर, इट इज अंडरगो व्हाट अ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, मतलब यस yes it is formed this product, yes how it is formed this product actually the compound is this, मतलब ना सी ना what लेकिन ये प्रोडक्ट कब बनेगी जब आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं दिया है तब। प्लीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, व्हाट कुछ नहीं दिया है, जैसे ना व्हाट जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिया है इनर्ट सॉल्वेंट, क्या दिया है, समथिंग इज इनर्ट सॉल्वेंट दिया है, दैट्स है ना, लाइक आइसोअमाइल नाइट्राइल एंड ऑल दिस थिंग्स। क्लियर? मतलब है ना व्हाट इनर्ट सॉल्वेंट इज गिवन टू यू। ओके एक क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन एक्चुअली नेट में आ भी चुका है। क्लियर? तो अल्टीमेटली व्हाट है ना द बेंजीन फॉर्मेशन एंड इनर्ट सॉल्वेंट, तो व्हाट हैपेंस, यस इट इज अंडरगो अ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, yes it is undergo a 2+2 cycloaddition reaction, yes this is going to be forms। clear? जैसे ना व्हाट और इसका मास है, इसका मास का वैल्यू क्या है, द m/z इज इक्वल टू व्हाट 76 मतलब व्हाट दैट इज द इंडिकेशंस। क्लियर? अगर आपका बेंजीन है तो उसका मास बाय आयन रेशियो m/z रेशियो इज व्हाट 77 मतलब दैट्स इंडिकेशन व्हाट आपका कंपाउंड में बेंजीन है। बट अगर आपका m/z रेशियो इज गिवन टू यू इज 76, दैट इज द इंडिकेशंस वाह कि हाँ मेरे कंपाउंड में बेंजीन फॉर्म हो रहा है। यस मतलब व्हाट दैट इज आल्सो इट इज कंफर्म बाय विद द मास। क्लियर? कि मास से भी ये कंफर्म होता है हाँ कि एक्चुअली कि बेंजीन फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाउ कैन आई गेट द आइडिया, और इज इट ट्रू और नॉट, is it true or not? हाँ is it true? Why? We can confirm by the what a mass spectrometry, मतलब what you know what we can confirm by the what by the analysis through। but what please मैं आपको बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट कब बनेगी, when there is nothing is given to you, ना आपको कुछ दिया ही नहीं है तब जाके ये बनेगा। ओके बट what happens actually अगर आपको न्यूक्लियोफाइल दे दिया, यस अगर आपको एरो पे कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है, यस तब नहीं होगा प्लीज, तब आपका 2+2 नहीं होगा। क्लियर? अगर आपको एरो पे कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया है तो हाँ न्यूक्लियोफाइल का रोल है वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके सिंपल आपका ये बनाएगा ये। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ बन गया माइनस। क्लियर? अगर आपका सीधा वर्कअप हो रहा है तो क्या होगा, एक्चुअली वहां पे आपका आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ आ जाएगा H। ओके अगर आप ट्रैप कर रहे हो, अगर आप व्हाट यू कैन ट्रैप विद द इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट आएगी न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। ओके क्लियर? मतलब व्हाट सी यस ऑल्सो व्हाट एक्चुअली हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया कि बेंजीन इज व्हाट द बेंजीन इज व्हाट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके यस अगर आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, ओके ना व्हाट अगर आपको कोई एक्चुअली कुछ न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है, अगर इलेक्ट्रोफाइल दे दिया देन व्हाट हैपेंस, यस आल्सो व्हाट बेंजीन आपका खुद इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? उसका जो पाई क्लाउड है दैट्स व्हाट इट्स एक्टिंग एज अ व्हाट इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, इज दिस प्लस चार्ज एंड वॉट एवर, अगर आगे वर्कअप में क्या दिया गया है वो उसके ऊपर डिसाइड होगा। यस है ना सी ये तो बात होगा अबाउट द सिंपल बेंजीन। क्लियर? अब थर्ड यू नो व्हाट अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ गया, यस अगर आपके पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ गया, यस देन हु इज अ कंट्रोलर। मैं बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके बेंजीन का अगर आपको कोई ग्रुप लगा है तो व्हाट हैपेंस, योर रिएक्टिविटी एंड द फॉर्मेशंस कैन द कंट्रोल बाय द व्हाट योर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अपने माइंड में फिट कर देना।
इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटिव बेंजाइन्स एक्चुअली मैंने आपको कहा था यस आपका इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल, क्लियर। तो ये अपने माइंड में फिट कर देना, क्लियर, ये अपने माइंड में एक्चुअली फिट कर देना। जैसे एक्चुअली अगर आपका कोई अगर आपका ग्रुप बनता है लाइक दिस ना व्हाट, अगर आपका व्यंजन बन गया ये, अगर आपका व्यंजन बन गया ये और दूसरा आपका व्यंजन बन सकता है ये, जैसे ना ऑब्वियस ना व्हाट दो पॉसिबिलिटीज है, क्लियर। व्यंजन फॉर्म होने की दो पॉसिबिलिटीज है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यस ना आपका जो जी है वो क्या है, इस ना व्हाट जी इज व्हाट अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस यस। अगर आपका जी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो क्या होगा, वो तो व्हाट एक्चुअली अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, मतलब व्हाट द क्लाउड इज गिवन, तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ है ना, उस तरफ है ना व्हाट इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये क्या होगा, ये आपका फ्लो आएगा इस तरफ। सो यहाँ डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। तो अल्टीमेटली व्हाट यहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द व्हाट, ऑन द ऑर्थोन, ओके। बट अगर आपका जी क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तब अगर आपका जी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तब क्या होगा, यस वो तो व्हाट क्लाउड खींचेगा, है ना। अगर आपका जी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो तो व्हाट क्लाउड खींचेगा मतलब व्हाट एक्चुअली वो तो क्लाउड पूरा का पूरा उसकी ओर आएगा। तो क्या होगा, अगर वो क्लाउड खींचेगा देन व्हाट हैपेंस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। सो मतलब व्हाट आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन मेटा। सेम थिंग हियर कि सपोज आपका जी क्या है, जी इज व्हाट अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जी क्या है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होगा, यस तो क्या होगा, ये आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, मतलब वो तो देगा इस तरफ, क्लियर ना। तो क्या होगा, इट्स अ डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन द मेटा, न्यूक्लियोफाइल व्हाट अटैकिंग ऑन द मेटा। अगर आपका जी क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यस अगर आपका जी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो व्हाट हैपेंस द क्लाउड इज पुलिंग, क्लियर, वो क्लाउड को खींचेगा। तो क्या होगा, क्लाउड को खींचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, क्लियर। वो क्लाउड को खींचेगा तो क्या होगा, तो यस न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन द पैरा, nucleophile what attacking on the para, yes। So what very interesting, yes, you know what, that's why I'm saying yes, you know what, yes inductive effect can control the formations and this, okay yes। अभी कैसा रेजिंग कैसा ये जी क्या है, yes okay yes है ना what is, because ये यहाँ पे ना what very interesting questions, okay जब हम questions को पढ़ेंगे तब जी कौन से है आपके, जो यहाँ पे है ना what जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं, जो हमने जो पढ़ते हैं what, okay इंडक्टिव इफेक्ट का फंडा क्या है, yes what is the fundamental of inductive effects। Inductive effect is what? Inductive effect is nothing but its electronegativity with reference to carbon atom, ठीक है ना। what ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। एग्जांपल सपोज कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, what happens, that is act as a what, a negative inductive effect। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है कार्बन से कम है, तो what is this, it shows positive inductive effect, yes। और ये आपका पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, any negative charge act as a positive inductive effect, और any positive charge is act as a what, a negative inductive effect। ये से दो पॉइंट है, ये अपने माइंड में फिट कर देना, क्लियर, रिगार्डिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट इट इज एक्ट एज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एज कार्बन या कार्बन से कम है तो इट इज एक्ट एज अ व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज शोज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज शोज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर देना, राइट, क्लियर, ओके। तो ये था अबाउट द व्हाट, तो इन केस ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन, क्लियर, सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन, राइट। एंड द व्हाट, रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स एंड व्हाट दिस, ओके यस ना व्हाट, एक्चुअली मैंने आपको ये भी कहा था कि दैट्स द फोर्थ
The fourth is what? Yes, the benzene is what? Yes, no. The benzene is going to frequently used in a what? In a pericyclic reactions. Yes, benzene what is frequently used is going to be used a pericyclic reactions. है ना? What? Very interesting reactions. Yes, the benzene कौन सा reaction देगा? Yes, benzene gives 2+2 cycloaddition reactions. 2+2 cycloaddition reaction. Benzene gives also a 4+2 cycloaddition reactions. Benzene also gives 1,3 dipolar cycloaddition reactions. 1,3 dipolar ना. ओके, उसके रिगार्डिंग राइट मैंने आपको बताया था कि यस बेंजीन गिव्स व्हाट एक्चुअली इट इज गिव 2+2. सो व्हाट हैपेंस हियर? इट इज अंडरगो व्हाट? अ 2+2. Yes, it is used this product. Benzene what? It is also undergo what? A 4+2. Yes, it is used what? A 4+2 cycloaddition reactions. It also gives a what? A dipolar cycloaddition reactions. Yes. Clear? Yes. So the what? 3+2, 2+2. Benzene also gives a what? A different types of the what? A cycloaddition reactions. Clear? That's the what? One of the most important things. ऐसे अगर हम डिफरेंट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, like a what? Cyclopentadiene and the what? Benzene. Yes, what happens? It is also what? Undergo what? A 4+2 cycloaddition reactions. Yes, it is undergo a 4+2. Is this क्या होगा? Is this clear? Also what? Also it is reacting with the furan. Also what is this? Clear? Also what? The benzene what? Also undergo what? A 2+2 cycloaddition reactions. वो तो मैंने आपको दिखाई दिया. Benzene what? Also it is undergo what? Actually a 4+2 cycloaddition reaction with the what? With the phenanthrene. Yes, with the phenanthrene is going to be forms a adduct. With the phenanthrene. ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा. तो ये अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? Yes, this adduct is going to be formed. This adduct is going to be formed with the what? Phenanthrene. Yes. The what? The benzene is also what? Act as a dinophiles. Yes, benzene is also act as a dinophiles, and it is undergo a mainly what? A 4+2 cycloaddition reactions. It is also cycloaddition reactions. It is also undergo what? A 3+2 cycloaddition reactions. Yes, it is also known as 1,3 dipolar cycloaddition reactions. Yes. So मतलब what? It is a reactions of the benzene. It is a what? It is a reactions of the benzenes. Okay. It is a what actually? It is a we are talking about the what? A reaction of the benzenes. Clear? Okay. Yes. यहाँ पे ना that's a what actually many actually that's a exceptions are there. You know in the what? In the substituted benzenes. Yes. जो already हमने जो आगे discuss किया. But what in the substituted benzene? Yes.
इन द बेंजाइन, अगर आपका G वॉट इज अ वॉट अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, तो क्या होगा आपके है ना वॉट ऑल अल्काइल ग्रुप्स, ऑल अल्काइल ग्रुप्स एंड द वॉट ऐसे ग्रुप वॉट O माइनस यस NH माइनस यस, क्लियर। और आपका G एज ए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या आएगा, CONR2, clear, also what that's CONR2, also OCH3, all these things, clear, different groups आता है, yes, it's not what, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, yes, O माइनस, yes, the O माइनस मैंने आपको पहले भी कहा था ना, what any negative charge species what happens, that's a what actually, that's acting as a what actually a positive inductive effect. Let's go for the example. Okay, ये तो actually मैंने आपको different पढ़ा दिया, अभी हम जाएंगे वो towards the examples के actually in the examples how it is coming, in the examples कैसे आएंगे, clear, तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, right, clear। तो write down about the examples, yes, write down about the examples. Write down about the examples. One of the most common examples is what actually is this, fluorobenzene and the what, NaNH2, what is the answer, fluorobenzene and the NaNH2, what is the answer, that's you know what very this you know what। तो here what happens here, यहाँ पे क्या होता है actually in the NaNH2 होगा, ओके, यस, यहाँ तो आपका कौन सा वाला H है, H ये भी है, ये भी H है, बट व्हाट जो दोनों के दोनों H है, दोनों के दोनों H क्या आपके सिमेट्रिकल है, क्लियर, दोनों के दोनों आपके H सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी वो होगा एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बेंजाइन, आपका बेंजाइन कहाँ बनेगा, आपका बेंजाइन बनेगा हियर, क्लियर, ओके, इससे ना व्हाट हैपेंस, यस इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल्सो व्हाट इट इज ऑल्सो व्हाट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस एग्जैक्टली, यस इट इज what act as a strong base, also what it is act as a nucleophile। जो आपका जो NH2 माइनस है, तहाँ यहाँ कौन है आपका NH2 माइनस act as a what nucleophile, और वही nucleophile यहाँ अटैक करेगा, and this yes ultimately what happens, what is the answer, the answer is what, answer is this, answer is that's the what, it's this, clear, it's this, okay, so you know what here the you know what a very interesting questions के examples, तो चलो सर ये तो आंसर आ गया, ऐसे जैसे एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना व्हाट वो जो कार्बन है मैंने उसको एक्चुअली 14 कार्बन से एक्चुअली मैंने डेटिंग कर लिया, यस, क्लोरो, और ये जो है ना व्हाट इज दिस, देन सेम एग्जांपल विद द NaNH2, यस, देन व्हाट इज द आंसर, क्लियर, देन व्हाट इज द आंसर, यस एज इट इज क्या होगा, यस एज इट इज मेरा बनेगा बेंजाइन, यस एज इट इज मेरा बनेगा बेंजाइन, ओके, यस व्हाट हैपेंस, यस यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, यस है ना व्हाट के यहाँ मेरा NH2 माइनस यहाँ भी अटैक कर सकता है, और मेरा NH2 माइनस यहाँ भी अटैक कर सकता है, यस, सो व्हाट हैपेंस, आई एम गेटिंग अ 2 प्रोडक्ट्स 50-50 प्रोडक्ट्स, यस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्लियर, कि अगर मैंने वो कार्बन को अगर मैंने एस्ट्रिक कर लिया, बिकॉज है ना व्हाट सी यहाँ तो क्या है ना व्हाट, यहाँ तो आपके कोई रिएक्टिविटी कंट्रोल है ही नहीं, क्लियर, तो यहाँ मेरा आंसर आएगा NH2 ये आएगा, और यहाँ मेरा आंसर आएगा NH2, यस यस, सो मतलब व्हाट माय आंसर इज दिस, यस माय आंसर इज दिस, क्लियर, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्लियर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो व्हाट यहाँ अगर मैंने कार्बन को एस्ट्रिक, ओके सी है ना व्हाट, यहाँ तो आप NH2 यहाँ अटैक करोगे और वहाँ अटैक करोगे, व्हाट बोथ आर सिमेट्रिकल, बट हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे व्हाट मैंने एक कार्बन को 14 कार्बन से डेटिंग कर लिया है ना, एस्ट्रिक्स, क्लियर, मैंने 14 कार्बन से एस्ट्रिक कर लिया, देन आई कैन गॉट द आइडिया, यस आई एम गेटिंग द व्हाट आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स 1:1 50-50, यस, सो मतलब व्हाट माय NH2 माइनस इज कैन बी अटैक हियर और कैन बी अटैक देयर, क्लियर, सो मतलब व्हाट वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस, सुपर क्वेश्चंस, राइट, नाउ द व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3,
इट्स नॉट वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? व्हाट हैपेंस, आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड हेलो बेंजीन है। क्लियर? एज इट इज NaNH2 है। ओके, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका पैरा वाला है, दो ऑप्शन है बट दोनों के दोनों एसिमेट्रिकल है। कहीं से भी आप बेंजीन फॉर्म करो डजंट मैटर, कहीं से भी आप बेंजीन फॉर्म करो डजंट मैटर। यस, तो यस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे व्हाट, मेरा बेंजीन आएगा यहाँ पे। यस, मेरा बेंजीन आएगा यहाँ पे, दैट्स CH3 एंड दिस। क्लियर? नाउ द व्हाट, यस व्हाट इज इट, ये आपका मिथाइल है। व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्लियर? अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट देखा, तो ये मेरा फ्लो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इज दिस हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एंड द CH3। यस, सो व्हाट हैपेंस, मेरा यहाँ NH2 माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑन द मैटर। ठीक है? सो यस, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा ये। ओके, यस, ये आपका आंसर आता है ना, ऐसा नहीं कि ना व्हाट दिस इज नॉट द आंसर। यस यस, इट इज द आंसर, यस इट इज द आंसर, बट व्हाट हैपेंस, यस ना व्हाट, याद रखो, इन केस ऑफ मिथाइल, इन केस ऑफ द मिथाइल बेंजाइन व्हाट हैपेंस, आपका ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशंस, यस यस व्हाट, यस इट इज इक्वली दिस फॉर्म्स, हाँ वो ये भी फॉर्म करता है। सो मतलब व्हाट, यस दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू ऑल्सो फॉर्म्स। यस मतलब व्हाट, इन केस ऑफ मिथाइल व्हाट हैपेंस, you are getting 50% is this product and the 50% is this product. Yes, you know what, one of the most important questions for the exams, one of the most important questions for the exams. Yes yes ना what, ये आपका किस में हो रहा है, इन केस ऑफ मिथाइल बेंजीन में ही हो रहा है। क्यों? बिकॉज ना what it's ना what that is not that much that inductive effect is shows ना, उसके पास इतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का पावर नहीं है। ओके, अगर मैं सेम एग्जांपल लूंगा, अगर मैं एग्जांपल लूंगा उसका, OH and Cl, yes OH and Cl, then what happens, NH2, yes ना, one of the most fantastic, यहाँ क्या है, that's H, कहीं से भी करो डजंट मैटर। क्लियर? सो मतलब व्हाट, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बनेगा बेंजाइन ये, बट व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट यहाँ बेस है यार, और ये आपका H है, क्या हो जाएगा, तो OH इज गोइंग टू बिकम O माइनस। यस, दैट इज अ ब्रेक थ्रू। हाँ यस, यहाँ आपका OH व्हाट इज गोइंग टू बिकम O माइनस, यहाँ आपका OH O माइनस हो जाता है। यस, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा, नाउ व्हाट, दिस इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तो क्लाउड यहाँ देगा, तो यहाँ आएगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, हाँ यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलती है। यस, वाई, बिकॉज उसका जो डोनेटिंग पावर है बहुत अच्छा है। यस यस, यहाँ आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलती है, बट हियर द इन केस ऑफ द मिथाइल आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलती है। क्लियर? सो मतलब व्हाट, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, सपोज यहां लगा दूं OCH3, देन व्हाट इज द आंसर, OCH3 लगा दिया, बेस होगा as it is, you know what, okay, but here what happens, yes यहाँ क्या होगा, here the what, the OCH3 is acting as a what, negative inductive effect। why, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना, प्लीज है ना व्हाट, डोंट थिंक कि सर OCH3 सर रिलीजिंग ग्रुप है, प्लीज, मैंने आपको पहले भी कहा था, फॉर्मेशंस एंड द रिएक्टिविटी कैन कंट्रोल बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना है। और व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। यस, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो वो खींचेगा। क्लियर? खींचेगा तो आपका क्लाउड कहाँ जाएगा, आपका क्लाउड आएगा यहाँ से यहाँ मूव, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन। यस, यहाँ भी आपको मिलता है सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट और यहाँ वर्ड। ओके, मतलब सिंगल माने वर्ड, इट्स अ मेजर, प्लीज, इट इज अ मेजर।
मतलब yes, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा व्हाट इट इज माइंड बट हियर द व्हाट हैपेंस, यहाँ तो आपका 50-50 होगा, यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो आपका 50-50 होगा बट हियर व्हाट, हियर यस यस इन दिस केस द व्हाट द बोथ आर मेजर, हियर इन दिस केस व्हाट द बोथ आर मेजर, तो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर, द मोस्ट फैंटास्टिक एंड द व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कौन सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 5, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सपोज 6, जैसे ये ऐसे आपका ऑर्थोब्रोमो एनिसोन, and metabromo anisole, what happens, it is gives the both the give same product, दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना व्हाट स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या होगा, यहाँ तो ऑर्थो है, ऑर्थो में तो व्हाट आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन कौन सा बनेगा, आपका व्यंजन बनेगा ये, आपका व्यंजन बनेगा ये OCH3, क्लियर। यहाँ व्हाट आपके पास दो ऑप्शन है, दो H है, एक ऑर्थो पे H है और एक पैरा पे H है, यस देन हाउ कैन वी डिसाइड कौन सा H जाएगा, यस क्लियर है ना व्हाट, यहाँ आपका वो क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच कौन है, व्हाट ऑक्सीजन, क्या होगा, वो तो क्लाउड खींचेगा, क्यों, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, वो तो क्लाउड खींचेगा, तो ऑर्थो की डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम एक्ट एज एसिडिक प्रोटॉन्स, एसिडिक प्रोटॉन्स, सो मतलब व्हाट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट विद द व्हाट बेस, यहाँ पे व्हाट यहाँ भी आपका आएगा इज दिस, मतलब व्हाट कि दोनों का जो बन रहा है इंटरमीडिएट व्हाट, तो बोथ द इंटरमीडिएट्स आर सेम, दोनों का जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, दोनों का इंटरमीडिएट सेम बन रहा है, क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस फॉर द इफ यू ऐड ना व्हाट, ओके यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल है N2 - OCH3, क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो व्हाट हैपेंस, वो तो खींच रहा है क्लाउड, तो क्या होगा डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, तो आपका क्या आएगा मेटा अमीनो एनिसोल, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज मेटा अमीनो एनिसोल इज द आंसर, मेटा अमीनो एनिसोल इज द आंसर, सो मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, हाँ ऑर्थो एंड मेटा ब्रोमो एनिसोल, सो व्हाट बोथ आर गिव्स अ सेम प्रोडक्ट, व्हाट बोथ आर गिव्स अ सेम प्रोडक्ट्स, क्लियर। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली, ऑल्सो हमने आगे एक्चुअली डिस्कस भी किया है था एक्चुअली, दैट्स 7, दैट्स द ब्रोमो एंड द क्लोरो, तो क्या होगा, इट्स MgTHF, तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीशियम डाल दिया MgTHF एंड दिस ऑल दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स वो जो ब्रोमो है वो आपका हो जाएगा MgBr एंड दैट्स द क्लोरो, नाउ द व्हाट दैट्स डाई हेलो, यहाँ पे व्हाट हैपेंस, ये बॉडी यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉडी यहाँ होगा, यस दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ बेंजाइन, दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन, और इसके ऊपर ही है ना, इसके अंदर ही आपको डाल दिया है फ्यूरॉन, क्या हो जाएगा, इट इज अंडरगो व्हाट अ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, इट इज अंडरगो व्हाट अ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, दैट इज आंसर, यस। सो मतलब व्हाट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लोरोक्लोरोबेंजीन्स एंड द रिएक्टिविटी विद द फ्यूरॉन्स, व्हाट इज द आंसर, ठीक है ना, क्लोरोब्रोमोबेंजीन MgTHF देन दिस, सो मतलब व्हाट, ओके ये एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ना व्हाट, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है, क्लियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, what happens like this, then what is the answer, yes क्या होगा, NaNO2HCl, क्या हो जाएगा, that's what the formations of azonium chloride, you know what, diazonium chloride in the what this on the heatings
इट्स अ व्हाट रिमूवल ऑफ माइनस N2 and CO2. तो यस अल्टीमेटली इट इज गोस फॉर्म ऑफ व्हाट बेंजाइन. और बेंजाइन के बाद व्हाट फर्दर आपको क्या दिया है, आपको दिया है साइक्लोपेंटाडाइन दिया है. सो व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज अंडरगो द व्हाट अ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस. यस. सो मतलब व्हाट एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. सो मतलब व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट दिस टाइप ऑफ द एग्जांपल्स. क्लियर, आपको ऐसे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है. राइट, क्लियर. Now although what actually, although that's a example, suppose ये क्वेश्चन मैंने क्या देखा था है ना, क्लोरोबेंजीन एंड द व्हाट पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. यस, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या है ना, आपका बल्कि बेस है. यस यस, हाँ वो स्ट्रॉन्ग बेस है. क्लियर, वो स्ट्रॉन्ग बेस है और वो बेंजीन बहुत इजीली ना व्हाट यहाँ वाला जो H है, यहाँ वाला जो H है वो उसका निकाल देगा, ये सब वो बेंजीन फॉर्म कर देगा. बट थिंग इज व्हाट, क्या न्यूक्लियोफाइल कौन है, बिकॉज व्हाट हैपन्स है ना, ये आपका बल्कि बेस है. याद रखो है ना व्हाट बल्कि बेस कभी व्हाट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है. पर यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना. तो मतलब व्हाट, हाँ अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट हैपन्स, वही टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अटैक करता है उसके ऊपर और वही आंसर आता है ये. बट व्हाट द यील्ड इज पुअर, द यील्ड इज पुअर. हाँ उनकी यील्ड कम आती है. दैट्स इट. यस, उनकी यील्ड कम आती है. व्हाई, बिकॉज बल्कि बेस कभी भी आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है. बल्कि बेस कभी भी आपका इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता. जैसे ना वो हमने आगे एग्जांपल सॉल्व किए थे ना, वो हमने यूज किया NaNH2. यस, व्हाई द NaNH2, बिकॉज व्हाट वो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. क्लियर, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हमेशा एक्ट करता है उसके लिए. राइट, सो कीप इन द माइंड्स. राइट, नाउ द व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज एक कितना एग्जांपल्स हुआ 9. द नेक्स्ट एग्जांपल इज 10. सपोज यस ना व्हाट नेक्स्ट हम जाएंगे, तो इट इज अ व्हाट, इट इज अ इंट्रामोलिकुलर दैट्स अ बेंजाइन फॉर्मेशंस and intramolecular reactions. It is NH, it is CO, CH2, CO, CH3, NHCO, CH2, CH3 and this. Yes, here what? Yes, यहाँ आपका यूज किया है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. यस, क्लियर. यस ना व्हाट बल्कि बेस है एंड दिस व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो व्हाट आपका बेंजाइन फॉर्म होगा. व्हाई एक्चुअली, कि उसके पास ये एक ही H है ना, वो एक ही H है, तो यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो आपका बेंजीन फॉर्म हो गया. यस यस, दैट्स द व्हाट NH CO CH माइनस एंड COCH. यस ना व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यस, याद रखो है ना व्हाट आपका ये वाला जो है ना व्हाट, ये वाला H ये भी एसिडिक है. यस, सो मतलब व्हाट साथ में ये वाला H भी आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, इसे ना व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना व्हाट, कि अगर इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शंस है. यस ना, आपका क्या है, ये आपका है इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शंस. क्लियर. तो यहाँ पे ना व्हाट एक माइंड में फिट कर दिया ना व्हाट, यहाँ पे आपको है ना व्हाट सी है ना व्हाट, यहाँ पे नहीं प्लीज. अगर मैं बात करता हूँ एक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना व्हाट कोई भी होता है रिएक्शंस कैसे का होता है, कंट्रोल दो चीज से होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यहाँ नहीं, द वन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सेकंड इज स्टेरिक इफेक्ट, आई एम सॉरी 3, और थर्ड इज व्हाट स्टेबिलिटी प्रोडक्ट. यस, मतलब व्हाट ये तीन चीज है ना, ये तीन चीज एक्चुअली राइट कंट्रोल करती है आपके रिएक्शन को. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब कौन से जो हमने पढ़ा है वो, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर. वो सेकंड इज व्हाट स्टेरिक इफेक्ट. यस, और थर्ड इज व्हाट, यस थर्ड सबसे मोस्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. यस, मतलब है ना व्हाट हम मुझे पता है, हम बहुत बार बोलते हैं ना व्हाट ये एक्सेप्शंस है, ये है वो. सी आपका एक्सेप्शन नहीं होता है. क्लियर, आपका एक्सेप्शन नहीं होता है. क्लियर, आपका कोई ना कोई फैक्टर काम करता है. क्लियर, कि मे बी टीयर के लिए कंट्रोल हो रहा है, मे बी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डोमिनेट हो रही है, मे बी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट काम कर रही है. यस, तो यस जब भी अगर आपका इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शन हो रहा है तो यस आपको व्हाट फोकस करना है कहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे. यस, हाउ और व्हाट इज द मीनिंग
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना है। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द वाई। क्लियर? ओके, जैसे व्हाट यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, व्हाट मेरे पास दो चांस है, मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, इट इज अ पाथ ए। ठीक है, मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, पाथ बी। क्लियर है ना? मतलब व्हाट मेरे पास दो पाथ है, पाथ ए एंड पाथ बी। अगर मैं पाथ ए के ऊपर अटैक करवाता हूं, अगर लेट अस राइट, हम लिखते हैं ये आपका पाथ ए का प्रोडक्ट है। क्लियर? अगर ये पाथ ए का प्रोडक्ट अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज this is my answer. Yes. Clear? What happens? I'm getting the bridged products. I'm getting bridged products. वो भी ब्रिजेड पे है ना, व्हाट सी है ना आपका एरोमेटिक पे, वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये वो, दिस इज स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल, दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल। सो मतलब व्हाट कि यहाँ पे आपको व्हाट आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। यस यस, यहाँ पे आपको व्हाट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ पे व्हाट अगर हम पाथ बी को फॉलो करते हैं तो क्या होगा? अगर हम पाथ बी को फॉलो करते हैं, व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। यस, सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस। क्लियर? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? सो मतलब व्हाट यस है ना, व्हाट यस, हाँ ये स्टेबल्स है और हाँ यही आपकी प्रोडक्ट आएगी। कब? प्लीज कब? ओनली इन केस ऑफ व्हाट? इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शंस। व्हेन? ओनली इन केस ऑफ व्हाट? इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शंस। हाँ, अगर जब भी आपका इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शंस आता है तो मतलब प्लीज डोंट अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, just see a stability of the products. Let's see second examples. Let's see second examples. Suppose ये कौन सा examples है? Example number 10, example number now what? It's 11. Let's go for the NH, hydro bond S and the pH and this. Yes. What happens here? Here the what? As it is, your base is potassium tertiary butoxides. या फिर मे बी यू कैन यूज NaNH2, नो प्रॉब्लम। ये सर क्लियर? और ये सर ना मैं आपको अगेन बोल दूंगा ना, बॉक्स रूल, जैसे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बॉक्स रूल अप्लाई है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस इज मोर प्रीफर देन इंटर। ये ना ये अपने माइंड में फिट कर दो। यस, ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल अप्लाई होता है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस इज ऑलवेज मोर प्रीफर दैन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। यस, सो मतलब व्हाट? यस सर ये अटैक करेगा? नो, जब तक आपके पास खुद का अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, क्लियर ना, विद इन द रिंग, तो हाँ इज गोइंग टू प्रीफर टू अटैक ऑन दैट। ठीक है, लाइक मतलब व्हाट, चलो राइट, बेस है तो क्या होगा? यहाँ पे आपका बेंजाइन तो बन गया है। यस, and what happens here? यहाँ पे आपका माइनस, तो दैट माइनस इज कमिंग हियर और दिस हियर। ओके, यस ना, व्हाई? बिकॉज ऑफ द व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है, इसीलिए व्हाट वो सल्फर यहाँ और एन, डबल बॉन्ड एन एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नो, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। जैसे ये NH है, यहाँ का NH आपके बेस, बिकॉज ऑफ द बेस इज गोइंग टू बिकम N माइनस। क्लियर? और यस, इसने अटैक यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं किया ना? एग्जाम्पल दिस ना, व्हाट? बिकॉज आपकी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगी। क्लियर? आपकी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगी। क्लियर? सो मतलब व्हाट? रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज गोइंग टू अटैक ऑन दैट। क्लियर? सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो, बेस
क्लियर? हाँ, मेरा बेंजीन तो बन जाएगा। इज दिस नो व्हाट हैपेंस, ये वाला आपका भी H एसिडिक है यहाँ, यस वो वाला H भी मेरा एसिडिक है, तो क्या होगा यहाँ पे, दैट्स अ CH माइनस एंड देन व्हाट इट इज अ CNO, यहाँ पे क्या होगा, दैट्स अंडरगो व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। हाँ, सो मेरी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, इज दिस, दिस इज माय आंसर। सो मतलब व्हाट, यस मेरा आंसर आएगा इज दिस, सो मतलब व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक एसेंस। यस, अगर आपका इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शन है तो यस यू हैव टू फोकस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सपोज इन केस ऑफ व्हाट, NH2, clear, and the what happens, same as it is base, clear। यहाँ मतलब क्या है आपके पास, ये एक ही ऑप्शन है H, so मतलब what, there is a formation of बेंजाइन, clear। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजाइन, that CH3, तो what happens here, यहाँ आपका है NH2 और that's yes ना what यहाँ पे कैसे अराइज केसेस कि यहाँ ये अटैक करेगा, इट्स पाथ A एंड पाथ B, क्लियर, ओके। अगर वो पाथ बी अटैक करेगा तो क्या होगा, अगर वो पाथ बी पे अटैक करेगा देन व्हाट हैपेंस, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, व्हाट ब्रिजेड कंपाउंड्स, क्लियर, वो ब्रिजेड कंपाउंड फॉर्म कर देगा, क्लियर। और पाथ ए फॉर्म करेगा तो क्या होगा, इट इज फॉर्म्स ऑफ फ्यूज कंपाउंड्स एंड व्हाट, यस इट्स स्टेबल, सो मतलब व्हाट दैट इज नॉट स्टेबल, यहाँ आ जाएगा NH, मतलब व्हाट ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट फॉर्म होगी ये। सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्लियर, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लियर, ऑफ द वर्ड ऑफ योर बेंजाइंस, ऑफ योर बेंजाइन। सो मतलब व्हाट, हाँ ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ड बेंजाइन रिएक्शंस है, क्लियर। तो ये यहाँ पे हमने वर्ड, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा बेंजाइन देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइंस एंड द व्हाट रिएक्शन ऑफ द बेंजाइंस, क्लियर। रिएक्शन ऑफ द बेंजाइन में क्या होता है, यस अच्छा माइंड में फिट कर दो कि बेंजाइन में क्या, यस हु इज द कंट्रोलर आपका इंडक्टिव इफेक्ट, यस इंडक्टिव इफेक्ट कैन कंट्रोल ऑल ओवर द रिएक्शंस, क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट वर्ड आपका पूरा का पूरा रिएक्शन को कंट्रोल करता है, क्लियर। जब एक्चुअली बट इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर बेंजाइन रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, आपको चेक करना है व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लियर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे, डिफरेंट मेथड्स को देखा, क्लियर, राइट, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली इंटरमीडिएट कार्बन एंड नाइट्रीन।